ब्रेक के बाद स्वागत है इंडिया न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना की वजह से टाला गया है आईपीएल। इस सीजन के सभी मैच टाले गए हैं। कई टीमों के खिलाड़ी हैं कोरोना पॉजिटिव। अमित मिश्रा, रिद्धिमान साहा हुए कोरोना संक्रमित। वरुण चक्रवर्ती, संदीप वॉरियर भी है पॉजिटिव। जी हाँ, पहले ही दो जो खिलाड़ी थे वो हॉस्पिटल गए थे स्कैन करवाने के लिए, उसके बाद पॉजिटिव हुए। बायो बबल भी काम नहीं आया है, 4 से ज्यादा खिलाड़ी पॉजिटिव हो गए। उसके बाद बीसीसीआई ने यह फैसला लिया और लोग इस पर सवाल भी उठा रहे थे कि जब देश के हालात ऐसे हैं, एक तरफ लोग जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं, ऐसे में आईपीएल क्या रद्द किया जाना चाहिए? बीसीसीआई ने फैसला लिया है आज। बीसीसीआई ने कहा है कि अब आईपीएल अनिश्चितकालीन के लिए रद्द किया गया है। अगले मैचेस होंगे नहीं होंगे इस सीजन के, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। फिलहाल संक्रमण के बाद आईपीएल को फिलहाल रद्द कर दिया जाएगा। सीधे चलते हैं स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा के पास। राजीव, अच्छा फैसला है, बड़ा फैसला है, शायद और पहले हो जाता तो अच्छा होता। जी, शायद पहले हो जाता तो अच्छा होता, लेकिन दो धड़े हैं इसमें रजत। एक तरफ कुछ लोग मान रहे हैं कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती थी, आप 3 साढ़े 3 घंटे के लिए कम से कम घरों में रहते थे। वहीं एक धड़ा ये भी है जो मान रहा था कि आप खिलाड़ियों की सुरक्षा और जो सपोर्ट स्टाफ है, जो अधिकारी है टीम के साथ, उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि देखिए, अभी किसी को पता नहीं है रजत कि ये एयरबॉर्न है, हवा में फैल रहा है या क्या कुछ रीजन है, ये साइंटिस्ट और डॉक्टर्स पता नहीं लगा पाए। इन सब के बीच में आईपीएल चल रहा था, 29 मैच बिना किसी बाधा के संपन्न भी हो गए थे। लेकिन 2 दिन में जो 3 केसेस आए रजत, पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ी आए और 3 खिलाड़ी ऑलरेडी बीमार हैं जिनकी रिपोर्ट्स आना बाकी है। फिर चेन्नई सुपर किंग के 2 पॉजिटिव आ जाते हैं, उनके बॉलिंग कोच और उनके जो सीईओ हैं। फिर आज बड़ी खबर आ जाती है कि दिल्ली कैपिटल्स के अमित मिश्रा पॉजिटिव हो गए। तो कुल मिलाकर जो चीजें हैं वो धीरे धीरे बढ़ रही थी और शायद ये बहुत सही समय पे कदम ले लिया गया, उठा लिया गया कि आप इसको पोस्टपोन कर दें और T20 वर्ल्ड कप की कराने की जो बात है हिंदुस्तान में, उसके बाद जो बीसीसीआई से सूत्रों से खबर आ रही रजत की T20 वर्ल्ड कप के बाद जो एक बीच में गैप बचेगा, उस गैप को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अभी वो बहुत देर है, क्योंकि अभी तो ये भी नहीं पता है कि जो हालात हैं कि आप T20 वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में करा भी पाएंगे या नहीं। राजीव, एक चीज अगर दर्शकों को समझाते हैं, आईपीएल तो शायद देश में कई करोड़ लोग देखते हैं, लेकिन जो एक बायो बबल बनाया गया था उसके बारे में एक बार अगर दर्शकों को बताते क्या क्या था, कैसे कैसे लोग उसमें चलते थे, कैसे सबसे अलग रखा गया था, क्योंकि इतने दिन तक संक्रमण नहीं हुआ, पिछले 3 दिन में हुआ। तो एक बार दर्शकों को अगर समझाते बायो बबल के बारे में। जी, बायो बबल के बारे में रजत बताऊं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं एक इंसिडेंट जो हुआ है जिसके बाद ये थोड़ा सा फैला है कोरोना। वरुण चक्रवर्ती जो कोलकाता नाइट राइडर्स के स्पिनर हैं, उनके कंधे में चोट लगी और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। और जो कोलकाता नाइट राइडर्स टीम मैनेजमेंट की तरफ से खबर आ रही है कि जो बायो बबल टूटा है, उसका मेन रीजन ये है कि उनको हॉस्पिटल स्कैन के लिए ले जाया गया और वहां से ये चीजें स्प्रेड होना शुरू हुई। यानी कि एक खिलाड़ी जब बायो बबल से बाहर गया तो उसको सीधे क्वारंटीन करना चाहिए था। जो रूल है कि अगर आप बायो बबल तोड़ते हैं तो आपको क्वारंटीन किया जाएगा। यहां पर एक बड़ी चूक हुई कोलकाता नाइट राइडर्स टीम मैनेजमेंट की तरफ से, क्योंकि नेक्स्ट डे वरुण चक्रवर्ती को मैच खेलना था। उन्होंने सीधे उनको टीम के बायो बबल में वापस लिया और उसके बाद ये संक्रमण फैला। अब मैं आपको बताता हूं बायो बबल होता क्या है। जब भी किसी टूर्नामेंट की शुरुआत होती है और जो कुछ हमने देखा है खासतौर से यूएई में, और उसके बाद उस यूएई को फॉलो किया हिंदुस्तान ने अपने यहाँ पर जब ये आईपीएल सीजन 14 शुरू हुआ कि पहले 7 दिन का क्वारंटीन था। इन क्वारंटीन के पीरियड में हर 2 दिन के बाद रजत 2 टेस्ट होते हैं और वो दोनों टेस्ट आपके नेगेटिव आने चाहिए, तब पूरी की पूरी टीम आपकी बायो बबल में जाती है। अब बायो बबल इतना सिक्योर है, मैं आपको बताऊं, जो खिलाड़ियों से मेरी बातचीत हुई है कि एक पूरा पैसेज अलग होता है खिलाड़ियों के लिए होटल में, जो लिफ्ट होती है वो अलग होती है। आपके लिए जो भी मनोरंजन के लिए जो भी साधन अवेलेबल कराए जाएंगे वो एक सर्टेन एरिया में है। यानी आपका किसी भी तरह से किसी भी खिलाड़ी का किसी दूसरे आदमी से संपर्क बिल्कुल नहीं हो सकता है। यहां तक कि जो वहां पे स्टाफ होता है होटल का, उसको भी क्वारंटीन किया जाता है, उसको भी बायो बबल में रखा जाता है। कुछ सर्टेन स्टाफ है, अगर मैं दिल्ली की बात करूं जहां पे इस समय चेन्नई और मुंबई की टीमें रुकी हैं, वहां से भी खबर ये आ रही है कि पर्टिकुलर एक स्टाफ था जिसको क्वारंटीन किया गया और उसके बाद उनको बायो बबल में भेजा गया। और यहां तक कि जो बस ड्राइवर होते हैं उनके भी 2 बार टेस्ट होते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ये सिक्योर होता है। सबा करीम जो इस समय दिल्ली टीम के साथ जुड़े हैं रजत, उनसे मैं बातचीत कर रहा था कल अपने शो में, और उनका कहना है कि घर से ज्यादा सेफ आप इस बायो बबल में महसूस करते हैं, बशर्ते कि कोई बायो बबल तोड़े ना। क्योंकि अगर आप बायो बबल तोड़ते हैं और बाहर जाते हैं तो फिर ये घटनाएं होंगी जो पिछले 2 दिन में आप देख रहे हैं। एक घटना हमने देखी दिल्ली में, दूसरी घटना हमने देखी अहमदाबाद में।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें यूएई में एक भी खिलाड़ी पॉजिटिव नहीं आया था। इसका बड़ा रीजन ये था कि यूएई क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल बनाए थे कि आप उसको तोड़ नहीं सकते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है बायो बबल में कि हर खिलाड़ी के जो आई कार्ड है उसमें एक चिप लगा होता है रजत। अगर आप कहीं भी मूव करते हैं उस बायो बबल से बाहर, इमीडिएट वो चिप जो है टीम मैनेजमेंट को सूचित करती है कि आप इस पर्टिकुलर जगह पे गए हैं। तो इतना सिक्योर माहौल में अगर ये कोरोना ऐसे फैल रहा है तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि आने वाले टाइम में अगर ये मैचेस कराए जाते तो कितना खतरनाक हो सकता था। राजीव, ये तो बात मैचेस की हो गई, बायो बबल की हो गई, और ठीक है, अच्छा है, खिलाड़ियों को आप बहुत ज्यादा रिस्क पर नहीं रख सकते हैं। मैं राजीव एक चीज और समझना चाहता हूं, फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या होगा? इतने पैसे लगे हुए थे, कॉपीराइट्स था, इतने कमर्शियल्स थे, साथ ही साथ प्लेयर्स को पैसे दिए गए थे। कॉमर्शियल लगभग, मतलब मैं बिल्कुल निटी ग्रिटी में ना जाए, कितने का नुकसान आप कह सकते हैं प्रोमोटर्स को होगा? देखिए, जो रजत अभी मैं मेल देख रहा था बीसीसीआई का, ब्रिजेश पटेल का एक स्टेटमेंट आया कि खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। फिर उसके जस्ट नीचे एक कॉलम था जहां पे जो इकोनॉमिस्ट है उनका ये लिखना था कि अगर ये टूर्नामेंट स्थगित कर दिया जाता है, यानी रद्द कर दिया जाता है, तो लगभग 2000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा बीसीसीआई को सीधा सीधा। ठीक है, आप अंदाजा लगाइए कि ये ठीक है राजीव, ठीक है, हम लगातार आपसे अपडेट्स देते रहेंगे। और माना ही जा रहा है कि 2000 करोड़ रुपए से ऊपर का नुकसान आईपीएल कैंसिल करने से होगा। फिलहाल के लिए राजीव, आप जुड़े, आपने तमाम अपडेट्स दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।